हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो देखिए, हमने न्यू ईयर स्पेशल गोपाल जी की ड्रेस का पहला पार्ट वीडियो डाल दिया है और ये दूसरा पार्ट है। तो पहले पार्ट में हमने 4 और 5 नंबर गोपाल जी की चोली और घेरा साथ में बता दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। और ये फ्लावर अब हमें बनाना है इस वीडियो में, और इसके साथ कैसे अटैच करेंगे वो भी देखना है। तो दूसरे पार्ट में हम पूरी कंप्लीट ड्रेस बना देंगे। तो पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं इसका डायमीटर कितना रेडी होगा बनने के बाद। देखिए, जितनी रो मैंने बनाई है आप उतनी ही रो बनाएंगे। तो इसका डायमीटर है वो 8 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्लावर छोटा बड़ा मैं आगे आगे दिखाती जाऊंगी। 2 और 3 नंबर में बहुत सारा कमेंट आया है। पहला पार्ट जो मैंने डाला, इंस्टाग्राम पे भी बहुत मैसेज आए हैं कि ये 2 और 3 नंबर गोपाल जी की अपलोड कर दो। तो इसमें छोटा फ्लावर करना पड़ेगा, तो वो उसका भी वीडियो हम डाल देंगे। और देखिए, आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी हमारा यूज़र नेम राधे राधे क्रोचेट ही है, और वहाँ पर हमने बहुत सारी फ़ोटो रील्स डाली हुई रहती है अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन में। अगर आप गोपाल जी की ड्रेस बनाते हैं और कलर कॉम्बिनेशन में आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप वहाँ पर जा कर के देखिए, बहुत सारी फ़ोटो रील्स होते हैं, तो उसका आपको आइडिया मिल जाएगा। और दूसरी बात, आपने हमारे चैनल पे देख करके कोई चीज़ बनाई है तो उसकी फ़ोटो आप हमारे साथ वहाँ पर शेयर करना चाहते हैं तो भी वहाँ पर कर सकते हैं। और कुछ भी आप सीखना चाहते हैं कि मैम ये वाला हमें सीखना है तो उसकी भी आप फ़ोटो हमारे साथ वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और चलिए अब ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो पहले तो हमने फ्लावर जो है वो यहाँ पर ग्लू गन की मदद से चिपका करके रेडी किया है। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो उसका भी हमारे पास जुगाड़ है। लाइटर ले लीजिए, गन लेने की ज़रूरत नहीं है, लाइटर ले लीजिए और ये वाला सिर्फ स्टिक ले लीजिए। ये आराम से आपको 8-10 रुपये में स्टिक मिल जाएगा, ग्लू गन स्टिक बोलते हैं इसे। तो ये वाला स्टिक लेकर के आइए और लाइटर से गर्म करके आप इसे चिपका सकते हैं। तो ये हो गया चिपकाने का। और ये भी नहीं करना है तो नीडल से भी आप इसे अटैच कर सकते हैं, वो भी मैं वीडियो में बता दूंगी। तो अब इसके बीच में हमने मोती लगाए हैं, तो आपको ये वाले मोती चाहिए। मोती कोई भी नंबर्स का चलेगा, क्योंकि बीच में ये वाला गैप ज़्यादा होता है तो बड़ा भी चलेगा। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर तो हमें एक नीडल चाहिए, बड़े हॉल वाला जो आता है, ये वाला नीडल और थ्रेडर धागा पिरोने के लिए। ऊन पिरोने में ये वाला इजी रहता है, बहुत इजीली आप इसमें ऊन पिरो सकते हैं। और हमें सीजर चाहिए, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं। और ये फ्लावर हमने ड्रेस के साथ अटैच किया है तो वो भी आप गन की मदद से कर सकते हैं। अगर गन नहीं है तो आप नीडल में धागा पिरो करके भी स्टिच कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम फ्लावर बनाएंगे। हम ये वाले 2 कलर में फ्लावर बनाएंगे, पत्तियाँ ये वाली ग्रीन और ये वाला पिंक, दिखाने के लिए, क्योंकि आपको कैमरे में साफ कलर दिखना चाहिए इसलिए। तो ये वाले जो फ्लावर है वो हमें 11 चाहिए। जितनी भी हमारी कली है उतना हमें फ्लावर चाहिए। देखिए, इस लाइनिंग के ऊपर हमने लगाया है इस तरह से। तो हमारी 11 कलियाँ है तो हमें 11 फ्लावर चाहिए, ऐसे लगाया है। देखिए, इसके ऊपर आप यहाँ पर गैप में लगाना चाहे तो भी लगा सकते हैं, इस तरह से बीच में ऐसे आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। देखिए, इस तरह से तो भी ये बहुत ही प्यारा लगेगा। तो 4 फ्लाई हमारी वूल है तो 11 नंबर का क्रोशिया। अगर में लेना है तो 3 दोनों सेम ही होता है। 4 प्लाई वूल है तो 11 नंबर का क्रोशिया सही रहेगा। तो इस तरह से पहले तो हमने देखिए 5 से ऐसे लूप बना लेना है। फ्लावर बनाएंगे, लूप बना लिया। फिर यहाँ पर 1 2 3 और 4 चेन बना करके लूप लिया, और पहली वाली चेन के अंदर डबल क्रोशिया ऐसे। फिर से 3 चेन, अब हमने 3 चेन बनानी है। फिर लूप लिया और इन दोनों लूप को ऐसे उठा करके इसके अंदर डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया थोड़ा सा लंबा खींचना है।
फिर से 3 चेन, लूप लिया, ऐसे डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमने 12 लूप बनाने हैं। ये हमारे 3 हो गए, अब हम 12 लूप करेंगे। 3 चेन, लूप लिया और ऐसे डबल क्रोशिया। देखिए, तो ऐसे ही आप 12 लूप बना लीजिए। 4 हो गए हमारा। देखिए 12 लूप बन गए, लेकिन इस घेरे में हमने कितनी रो बनाई है, तब इतना फ्लावर हमारा जो है वो आ जाएगा, वो बताना भूल गई थी, तो देख लीजिए। देखिए स्टार्ट से गिनेंगे। ये हमने शुरू में एक ही बनाया था। देखिए कली के अंदर एक बनता था हमारा पहले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 रो हमने बनाई है हमारे घेरे में। देखिए आखिर में हमारे पास 2 4 6 7 8 और 9 डबल क्रोशे भी 9 ही आते थे। दोनों फ्रंट पोस्ट नहीं गिने हैं, बीच वाले गिने हैं। तो 9 रो हमने इसके अंदर बनाई है। तो ये अब हमारी 12 लूप जो है वो बन करके रेडी हो गए हैं। अब हमें टर्न लेना है। देखिए 12 लूप बन गया। अब इस तरह से टर्न ले लेंगे और जो चेन बनाई थी इसके ऊपर वर्क करना है। एक बार चेन बनाई और इस होल के अंदर डाल करके डबल क्रोशिया बनाना है 7 बार। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हमने बना लिया। अब यहाँ पर दोनों लूप के बीच में ये जो इस तरह का होल दिखाई देता है, इसके अंदर डाल करके सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर वापस से लूप लेकर के नेक्स्ट वाले होल के अंदर 7 बार डबल क्रोशिया। 2 हो गया, 3 4 5 6 और ये 7 बार डबल क्रोशिया। वापस से यहाँ पर दोनों के बीच में जो दिखाई देता है लूप, वहाँ पर सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही हमने ये 12 लूप बनाए हैं। तो 2 पत्ती हमें छोड़ देनी है पीछे, बाकी हमने पिंक वाले 10 के अंदर इस तरह से कर देना है। तो राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए हमने 10 पत्ती में ये वाला बना दिया है और 2 हमने छोड़ दी है। और अगर आपको नीडल से यहाँ से ये वाला धागा काट देना है, तो नीडल से अटैच करना है तो ये वाला धागा लंबा रखना है, क्योंकि इस धागे से हम इसको अटैच करेंगे। अगर गन की मदद से आपको चिपकाना है तो धागा थोड़ा सा ही रखिए और साथ ले लीजिए थोड़ी देर, इसके बाद काट दीजिए। लेकिन मैं आपको इसमें नीडल में करके दिखाऊंगी। और दूसरा जो फ्लावर्स है उसमें हमें गन के हिसाब से आपको बताऊंगी कि किस तरह से चिपका सकते हैं। तो ये वाला जो है इसमें धागा लंबा रखेंगे ताकि हम नीडल से भी कैसे अटैच कर सके। किसी के पास गन नहीं है तो नीडल से अटैच हो जाएगा। देखिए मैंने लंबा छोड़ दिया है ये वाला धागा। और अब हमने पत्तियाँ बनानी है। तो पत्तियाँ ग्रीन करेंगे। तो यहाँ से अगले वाले लूप में से देखिए 2 लूप हमने छोड़ दिया था, 2 लूप के अंदर पत्तियाँ बनेगी, वो भी साथ में ही बन जाती है, अलग से नहीं बनानी पड़ती। तो ऐसे करेंगे, यहाँ से सीधा धागा स्टार्ट कर देंगे, 3 चेन लेंगे। अब हमने 2 बार धागा घुमाना है और ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ऐसे 1 हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा निकल गया, तीसरा, और ये चौथा। 4 बार बना दिया। अब 3 चेन बनाएंगे और इसी के ऊपर के 2 लूप उठा करके इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। और वापस से इसी होल के अंदर हमने 4 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। देखिए
2 3 और ये 4 बार फिर से ट्रिपल क्रोशिया हमने बना दिया। अब हम 3 चेन लेंगे और इसी के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। और अब फिर से नेक्स्ट वाला लेंगे और सेम पत्ती बनानी है हमने। ऐसे दोनों धागे को साथ रखेंगे। 3 हमने चेन बना दी और इस धागे को, शुरू वाला जो धागा था, इसे इस साइड मोड़ देंगे तो ये भी साथ आ जाएगा। और सेम तरह की जो पत्ती हमने बनाई है वैसी ही हम 4 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे और 3 चेन लेंगे और फिर से 4 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। तो ऐसे ही ये पत्ती भी बना लेंगे सेम। देखिए 3 चेन ले ली, लास्ट वाले के अंदर स्लिप स्टिच। फिर ये वाला ग्रीन वाला थोड़ा सा ही धागा रखेंगे और काट देंगे। और अब ये सारे एक्स्ट्रा धागे कट कर देंगे और ये हमने लंबा छोड़ा था वो रखेंगे अभी, क्योंकि उससे नीडल में पिरो करके हमें फ्लावर का शेप देना है। और अब हमने ग्रीन धागा जो है वो नीडल में पिरो करके इसी पत्ती के अंदर घुमा फिरा करके फिर काट देना है। देखिए ऐसे इस तरह से घुमा के काट देंगे। और अब जो है वो पिंक वाला धागा नीडल में पिरो लेंगे और नीडल से कैसे अटैच करना है वो देख लेते हैं। देखिए धागा नीडल में पिरो लिया और अब शुरू से देखिए इस साइड से हमने, और ये राइट साइड है तो इस साइड से हमने सारे बल निकाल देने हैं और यहाँ से स्टार्ट करना है। राइट साइड हमारी ए है, पीछे रॉन्ग साइड है, तो ऐसे करके फोल्ड करते जाना है इस तरह से। ऐसे हो गया। और अब हम देखिए फ्लावर कितना प्यारा लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। और अब जो हमने धागा नीडल में पिरोया था वो ले लेंगे और ऐसे पीछे के साइड घुमा देंगे। और ऐसे पहले तो ये वाली पत्ती यहाँ पर साथ में ही ले लेंगे और फिर इस तरह से सारे स्टेप जो दिखाई देते हैं इसके अंदर डाल करके सीधा हमें बीच में निकाल देना है, क्योंकि पहला जो है वो मोती लगा देंगे हम और फिर बाद में नीचे और 2-3 बार स्टिच करते जाएंगे। ऐसे मोती बीच में ले लिया और अब वापस से साइड में थोड़ा सा स्टिच में लेकर के नीचे की ओर निकाल देंगे ऐसे। और अब हमने उल्टा करके ये सारे जो स्टेप है वो दिखाई देते हैं उन सभी के अंदर से हमें ले लेना है, ताकि हमारा एक भी स्टेप छूट ना जाए, तो फ्लावर हमारा खुलेगा नहीं। देखिए ऐसे इस तरह से सभी जो लेयर हमने गोल गोल घुमाए थे वो सभी के अंदर आ जानी चाहिए नीडल ऐसे। तो इस तरह से 3-4 बार इधर उधर घुमा करके सभी के अंदर नीडल को घुमा देना है ऐसे, तो एक भी स्टेप हमारा निकलेगा नहीं ऐसे। फिर अब हम एक्स्ट्रा धागे की 1-2 बार नीचे के नीचे ही नॉट लगा देंगे इधर उधर, फिर धागा काट देंगे। देखिए तो बहुत ही अच्छा फ्लावर बनता है। 1-2 बार और स्टिच करके फिर नॉट लगा करके धागा काट देंगे। और देखिए अगर ग्लू की मदद से चिपकाना है तो ऐसे करेंगे, इस तरह से यहाँ से ले लेंगे इसे थोड़ा सा ग्लू लगा करके ऐसे घुमा देंगे।
वैसे थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगाते जाएंगे और फिर घुमाते जाएंगे ऐसे। ग्लू की मदद से बड़ा इजी हो जाएगा लगाना। देखिए ऐसे। और मोती के ऊपर भी थोड़ा सा ग्लू लगा करके इसके अंदर रख दीजिए ऐसे, इस तरह से। तो ये हो गया रेडी। और अब हमने ड्रेस के साथ सारे फ्लावर्स जो है वो हम इसके साथ ग्लू की मदद से चिपका देंगे। और अगर आप नीडल से लगाना चाहते हैं तो आप नीडल में धागा पिरो लीजिए और यहाँ पर स्टिच करते जाइए। देखिए ऐसे रख करके 2-3 स्टिच यहाँ पर लीजिए और 2-3 यहाँ पर लीजिए, तो भी ये अच्छे से स्टिच हो जाएगा। पूरे में स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे करेंगे तो भी ये पक्का हो जाएगा। देखिए नीचे से लेंगे तो ये 2-3 स्टिच आप कर दीजिए तो हो जाएगा। और अब हम ग्लू की मदद से आप जहाँ पे भी रखना चाहे ड्रेस में, कली के ऊपर रखें या तो कली के बीच में रखें, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। देखिए मैंने इसमें ऊपर रखा है, ये वाली लाइनिंग के ऊपर, यहाँ पर बीच में रखेंगे ताकि आपको दोनों का लुक जो है वो पता चले। देखिए आधा फ्लावर हमने बाहर रखा है, पत्ती वाला जो हिस्सा है वो बाहर रखा है। तो ऐसे ही सारे फ्लावर्स जो है वो लगा देंगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा ग्लू चिपका देंगे ऐसे। तो सारे फ्लावर ऐसे लगा दीजिए। तो देखिए हमने सारे फ्लावर्स लगा दिए हैं। गोपाल जी को जब आप ये नए साल में दिवाली के ऊपर, दिवाली के दिन या तो न्यू ईयर्स के दिन गोपाल जी को ये वाली ड्रेस पहनाएंगे तो बहुत ही प्यारे लगेंगे गोपाल जी। देखिए ये ग्रीन पत्तियां है लेकिन कैमरे में पता नहीं थोड़ा सा ऐसा दिखता है, ऐसे फ्लावर भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। वाइट अगर प्लेन घेरा होगा तो पिंक वाला फ्लावर बहुत ही प्यारा लगेगा। देखिए ऐसे इसमें हमने रेड और इस तरह के ग्रीन किए हैं और इसमें पिंक और ये वाला ग्रीन, तो आप अपने हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। देखिए फ्लावर में तो अपने हिसाब से वाइट घेरा या तो ऑफ वाइट घेरा होता है तो कोई भी फ्लावर अच्छा लगता है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप जितने भी नंबर्स में सीखना चाहते हैं उसका कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।